हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चैप्टर के अंतर्गत लेसन 2 में बताने जा रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटरमिनेंट मेथड, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट मेथड के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने दो वेक्टर्स लिए हुए हैं। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म सच दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i plus a2j plus a3k and vector b is equal to b1i plus b2j plus b3k। यहाँ यूनिट वेक्टर i j k है, तो हमें पता करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो एक तरीका है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इस तरह से लिखेंगे और वेक्टर a की जगह लिख देंगे कंपोनेंट फॉर्म में जो वेक्टर ए है उसे लिख देंगे, उसी तरह से क्रॉस फिर वेक्टर बी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे और 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दूसरा तरीका है, यदि हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मालूम होता तो फॉर्मूला के माध्यम से हम उसे निकाल सकते थे। जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होता मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है और इस लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं। तो एक दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, वो है डिटरमिनेंट मेथड। तो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी लिखेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे इन दोनों का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये हो गया, यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई जे के, यहाँ पे आई जे के, और उसके नीचे लिखेंगे वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स a1 a2 a3, फिर उसके नीचे लिखेंगे बी के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ आई जे के, तो b1 b2 b3 हमने लिख दिया। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो उसे इस रूप में लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि आई लेंगे यूनिट वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू आई, फिर ये नीचे a1 b2 हटा देंगे और इधर j n k हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा a2 b2 a3 b3। तो हम लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ a2 b2 a3 b3। ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह से यहाँ लिख देंगे माइनस जे, ये पहले प्लस होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा। तो इसी तरह से j इंटू, अब इसका मैट्रिक्स देंगे तो इसको हटा देंगे, तो बचेगा a1 b1 a3 b3। हमने a1 b1 a3 b3 मैट्रिक्स बनाया 2x2 मैट्रिक्स। उसके बाद फिर इसका डिटरमिनेंट लेकर के इस तरह से हमने लिखा। उसी तरह से प्लस के लिखेंगे और के नीचे का पूरा हटा देंगे, a3 b3 हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा a1 a2 b1 b2। तो हो गया k इंटू मैट्रिक्स हो गया a1 b1 a2 b2 और इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा i, यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे a2 b3 माइनस a3 b2 क्लोज ब्रैकेट, फिर माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे j, फिर इंटू क्लोज ब्रैकेट में a1 b3 माइनस a3 b1, ये हो गया। उसी तरह से प्लस के, फिर क्लोज ब्रैकेट में a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, देखें क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by वेक्टर d1 एंड वेक्टर d2। वेक्टर d1 एंड d2 कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, जो कि है d1 इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड वेक्टर d2 है 3i प्लस 4j माइनस k। तो हम जानते हैं कि वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर d1 एंड d2। ये पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर d1 एंड d2 को इस प्रोसेस से निकालेंगे जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमने लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर d1 एंड d2 इक्वल टू, अब वेक्टर d1 एंड d2 की मदद से हमने निकाल लिया मैट्रिक्स, तो i j के उसके नीचे d1 वेक्टर का कंपोनेंट लिख दिया 2 माइनस i 1, फिर वेक्टर d2 का लिख दिया कंपोनेंट 3 4 माइनस 1।
ये जो मैट्रिक्स बन गया उसका हमने डिटरमिनेंट ले लिया। अब इसे मैंने सोल्व किया इस प्रोसेस के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर d1 एंड d2 इक्वल टू -3i + 5j + 11k। अब एरिया हो जाएगा प्रोग्राम का, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर d1 एंड d2। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1/2। अब इसका हमने मॉडुलस निकालना है तो लिख दिया मैंने स्क्वायर रूट ओवर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 155, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। तो हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 155 स्क्वायर यूनिट्स।